सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को आप पसंद करें या इनसे नफरत, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इस वक्त वो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। 1980 की दिहाई से ऐवाना इक़्तिदार की तमाम रमूज़ों से मुसलसल आगाह रहे हैं। काश मुझे वो अपने खिताब के ज़रिए ये सोचने को मजबूर करते कि पाकिस्तान रियासती इदारों के माबैन तख्त या तख्ता वाले मार्कों की जानिब नहीं बढ़ रहा। इन जैसा इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान अगर 8 फरवरी के नताइज के बावजूद मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालने को आमादा हुआ है तो ये इस अमर का इंदिया है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम की जानिब नहीं बल्कि मुस्तहकम सियासी बंदोबस्त की बदौलत माशी एतबार से भी उम्मीद बड़े माहौल की जानिब बढ़ रहा है। मुल्क की सियासत में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स, ख्वाह वो नवाज शरीफ का हिमायती हो या बदतरीन मुखालिफ, ये जानना चाहेगा कि मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहने के बाद वो उम्र के इस हिस्से में फकत अपनी जमात की सदारत संभालने को आमादा क्यों हुए। गुज़िश्ता बरस लंदन में तवील जिलावतनी गुजारने के बाद नवाज शरीफ जब वतन वापस लौटे तो इनकी जमात ने उम्मीद हमें ये दिलाई कि वो चौथी बार वजीर आजम का मनसब संभाल कर तारीख बनाएंगे। नजर बज़ाहिर इनको मस्कूरा मनसब पर बिठाने का स्टेज भी सज चुका था। इनके बदतरीन मुखालिफ यानी इमरान खान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत समेत जेलों में बंद हुए कई मुकदमात का सामना कर रहे थे। इंतखाबी अखाड़े में कम अज कम पंजाब की हद तक इनकी जमात किसी मुश्किल का सामना करती नजर न आई। इसके बावजूद 8 फरवरी 2024 का दिन चढ़ते ही पिशावर से कराची तक तहरीक इंसाफ के हामी हैरान कुन तादाद में घरों से निकले और अपने कायद के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के बैलेट पेपरों पर इंतखाबी निशान ढूंढे, इन पर मोहर लगाई और घर लौट आए। किसी जमात के लिए दीवानावार मोहब्बत की इंतखाबी अमल के दौरान ठोस इजहार की हमारी सियासी तारीख में ये दूसरी मिसाल थी। इससे कबल 1970 में पीपल्स पार्टी को उन दिनों के मगरबी पाकिस्तान और खासकर पंजाब में ऐसी ही पजीराई नसीब हुई थी। तहरीक इंसाफ के साथ दिखाई मोहब्बत इससे भी ज्यादा शदीद इसलिए महसूस हुई क्योंकि तहरीक इंसाफ को इसके इंतखाबी निशान बल्ला से महरूम कर दिया गया था। इसके हिमायती याफ्ता उम्मीदवार हर हल्के में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ हिस्सा ले रहे थे। फॉर्म 45 और 47 की बहस में उलझने से गुरेज करते हुए फिलफौर तस्लीम कर लेते हैं कि 8 फरवरी के रोज जो वोट डाले गए इनकी गिनती में गपले नहीं हुए। ये तस्लीम करने के बाद भी ये हकीकत बुलाई नहीं जा सकती कि वोट गिने जाने के बाद मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ वाहिद अक्सरियती जमात बनकर उभरी थी। अपनी शनाख्त से महरूमी ने इस जमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मदगम होने को मजबूर किया। उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि वाहिद अक्सरियती जमात की सूरत उभरने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में मदगम हुई तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों से मुज़ाकरात का आगाज करती और हुकूमत साजी में दिलचस्पी का इजहार करती। वो मगर फॉर्म 45 और 47 की दुहाई मचाना शुरू हो गई। इस दुहाई की बदौलत पैदा हुए खला ने मुस्लिम लीग नून के लिए पीपल्स पार्टी की मदद से हुकूमत साजी की जानिब बढ़ने की राह बनाई। दीगर जमातों की हिमायत पर कामिल इन्हिसार मुस्तहकम हुकूमत के कयाम की जमानत नहीं। इसी बाइस वजारत उज़्मा के मनसब पर चौथी बार लौटने के बजाय नवाज शरीफ ने अपने बरादर शहबाज शरीफ को हुकूमत साजी का हुक्म दिया। मौसूफ ने तामील की, मुझ जैसे सादालो ने इसकी वजह से ये फर्ज कर लिया कि 8 फरवरी के रोज हुए इंतखाब ने नवाज शरीफ का दिल तोड़ दिया है। वो बतदरीज सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते हुए अब पोते पोतियों और नवासे नवासियों से खेलते हुए रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारेंगे। यौम इंतखाब के चंद रोज बाद नवाज शरीफ अपने रवैये से मेरी इस सोच की तस्दीक करते नजर आए। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि वो सियासी एतबार से एक बार फिर मुतहरिक होने को आमादा हो गए और अब मुस्लिम लीग नून की कमान भी संभाल ली है। जिस जमात की सदारत पर वो मंगल के दिन लौटे हैं इनके नाम से मंसूब है। नजर बज़ाहिर मंगल के दिन हक बहकदार वाला मामला हो गया। सवाल मगर ये उठता है कि 8 फरवरी के रोज आए नताइज से दिल शिकस्ता होने के बावजूद नवाज शरीफ अपने नाम से मंसूब जमात की सदारत के मनसब पर लौट कर सियासी एतबार से एक बार फिर मुतहरिक होने के बाद क्या हासिल करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने बहुत तवज्जो से नवाज शरीफ के इस खिताब को सुना जो उन्होंने मंगल की सपैर मुस्लिम लीग नून की सदारत पर लौटने के बाद अपने कारकुनों के रूबरू किया। निहायत अदब से ये लिखने को मजबूर हूँ कि मुझे इनके खिताब ने मायूस किया। सियासी रहनुमा हमें खुशगवार मुस्तकबिल के नक्शे दिखाकर इनका साथ देने को उकसाते हैं। नवाज शरीफ मगर माजी ही के असीर सुनाई दिए। भूल नहीं पाए हैं कि 2017 में इन्हें वजारत उज़्मा के मनसब से एक गहरी साजिश के जरिए हटाया गया था। साकिब निसार जैसे जद रियासत के ताकतवर तरीन अनासर की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ लगाई गेम का महज एक मुहरा थे। सिवाय एक फर्द के मियाँ साहब ने ताहम
रियासती इदारों में बैठकर इनके खिलाफ गेम लगाने वाले दीगर अफराद के नाम नहीं लिए, यूं महसूस हुआ कि इनके लिए आम माफी का ऐलान किए बगैर दरगुजर का रवैया इख्तियार करने का फैसला हुआ है। सदारत का मनसब अपने भाई के सुपुर्द करने से कबल मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ एक तवील वक्फे के बाद जज्बात से मगलूब सुनाई दिए। इनका खिताब चंद जजों को इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार होने का इल्जाम भी देता रहा। अदलिया के चंद किरदारों के नाम लिए बगैर वतन अजीज के इंतजामी सरबराह होते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ रियासती सतून के माबैन कशीदगी का एतराफ करते सुनाई दिए। इसे ठंडा करने के बजाय आखिरी मार्का के लिए तैयार भी नजर आए। इनकी तकरीर ने मुझ बुज़दिल को मौजूदा सियासी बंदोबस्त के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद कर दिया है। वतन अजीज मजीद अबतरी की जानिब बढ़ता महसूस हो रहा है। ऐसे हालात में तकरीबन गोशा नशीन हुए नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सदारत पर लौट कर सियासी एतबार से मुतहरिक होना मुझे हैरान कर गया। इनकी तकरीर मेरी हैरानगी को अहमकाना सादगी साबित कर सकती थी, इसने मगर परेशान कर दिया।